नंबर्स तो आ ही रहे हैं कंपनीज के, बीएल के भी नंबर आए, उनके सीएमडी भानु प्रकाश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जरा करते बातचीत और उनसे समझते हैं कि आगे चल के रोड मैप क्या है कंपनी का। भानु जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस बार का हम ऑर्डर के हिसाब से देखें इनफ्लो तो स्लाइटली देखिए, गवर्नमेंट ने भी एक काम किया कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10% डिफेंस का बजट आएगा इंक्रीज होके, वो आया 6% के आसपास का। आपका सर इनफ्लोस कैसे है, Q4 के अंदर कैसे रहेगा, आपकी गाइडेंस क्या है सर इस इनफ्लोस को लेके ऑर्डर के? जहाँ तक ऑर्डर इनफ्लो का कंसर्न है, हम काम कर रहे हैं और लगभग आप देखिए अराउंड 4000 करोड़ तक के ऑर्डर तो हमारे पास आ गए हैं एज ऑन टुडे, और लगभग 12000 करोड़ के ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें कि सीएनसी कंक्लूड हो चुकी है और डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, और अराउंड 3000 करोड़ प्लस ऑर्डर्स जिसमें हमने कोड सबमिट किया है और एक्सपेडाइट कर रहे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि Q4 के अंत तक लगभग 20,000 करोड़ के आसपास हम जरूर पहुंचेंगे। ओके ठीक है सर, एक चीज़ आपसे मार्जिन्स पे पता करनी है कि मार्जिन्स आपके थोड़े ड्रॉप हुए हैं सर, इसकी वजह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं वो स्प्रेड ओवर हो जाएंगे, और लगभग 20% तो हमने एबिटा अभी अचीव किया है। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 to 23% के बीच में हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। आप सर एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी टॉप लाइन यानी जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, आय कहते हैं, आप कह रहे थे कि 15% के आसपास की है सर, ये मीट होगी है और आगे चल के कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, ये 15 ही रहेगी या फिर कम ऊपर नीचे करेंगे आप आय को? ऐसा कोई विशेष चैलेंज नहीं है। एग्जीक्यूशन में चैलेंज तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम बनाते हैं तो टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, ऑपरेशनल चैलेंज होते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम इक्विप्ड है, काम कर रही है। और अभी देखिए हमारा अप टू Q3 हमने पिछले साल के एंड ऑफ Q3 से लगभग 24.4% बेटर किया है, और लगभग 11,000 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम लंबे समय तक मेटेरियलाइज होने में टाइम लगता है, तो मोस्टली अगर आप बेल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो हमारा Q4 काफ़ी हैवी होता है, क्योंकि Q1 Q2 तो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, जो ट्रायल इवेल्युएशन टेस्टिंग में होते हैं, वो नॉर्मली मेटेरियलाइज Q4 में होते हैं। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने रेवेन्यू ग्रोथ 15% प्लस का प्रोजेक्ट किया है और गाइडेंस दिया है, निश्चित रूप से हम उसको मीट करेंगे। भानु जी, इस बजट के अंदर जो डिफेंस वाले प्रपोर्शन को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है, उस पर आपका मेरे को टेक चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं? हालांकि ग्रोथ को लेकर तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बात करी, उनका जितना मार्केट एक्सपेक्टेड था उससे भी थोड़ा कम आया। नहीं, हमारा तो डिफेंस सर्विसेज के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, और उनके मॉडर्नाइजेशन अपग्रेड प्रोग्राम में हम शामिल रहते हैं। तो इस साल भी देखिए डिफेंस में कैपिटल में 1.62 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो जिसमें कि बहुत सारे नए सिस्टम्स इंडक्ट होने हैं। तो जो प्रोसेस में चल रहे हैं उसको देख करके ही हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उसको निश्चित रूप से हम मीट करेंगे। इसके अलावा बजट में आप देखिए, डिफेंस बजट में नॉन सैलरी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अराउंड 90,000 करोड़ का, उसमें भी हम हमारा जो AMC है, स्पेयर सप्लाई है, ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एसेट्स अभी सर्विसेज के पास हैं, उनको मेंटेन करने में भी हमारा योगदान रहता है। तो उससे भी हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू बेस्ड ऑर्डर भी मिलते हैं। तो इन सबको मिला करके हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, निश्चित रूप से हम उसको पाएंगे। इसके अलावा डिफेंस के साथ साथ हम कई क्षेत्रों में नॉन डिफेंस एरिया में भी हम एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट बहुत से बनने हैं इंडिया में, तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से MOU साइन किया है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एयरपोर्ट रडार सिस्टम, उसको इंडक्ट करने के लिए उसका ट्रायल भी हमने भुवनेश्वर में भी रिसेंटली एयरपोर्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सक्सेसफुली किया, और वो पैरेलल में चल रहा है। इसके साथ मेट्रो बहुत एक्सपेंड हो रहा है, तो उसमें हमने दिल्ली मेट्रो के साथ MOU साइन किया है इंडिजिनस इक्विपमेंट के लिए। जो इक्विपमेंट पहले
इंपोर्ट होते थे उसका इंडिजिनस सप्लाई के लिए। और भी बहुत से सिविल में क्षेत्र हैं जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं। तो डिफेंस में भी ग्रोथ है हमारी और सिविल सेक्टर में भी हमारा एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डिफेंस के नॉलेज को लिवरेज करके। तो इन सबको मिला करके बीएल का बड़ा ग्रोथ एस्पेक्ट्स ब्राइट है। हमारा जो आप देखिए तो स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। हम 24 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं बीएल की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डोमेन में काम करती हैं। तो उन सब के हमारे वाइड स्पेक्ट्रम को देख करके हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है। ठीक है भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपने अच्छे से क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।